अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लार्ज क्लासेस। बेसिकली हमारा सब्जेक्ट है टीचिंग एंड लर्निंग इन लार्ज क्लासेस। तो पहले हम लार्ज क्लासेस का कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि कौन से रीज़न्स हैं लार्ज क्लासेस के, कौन से चैलेंजेस एक टीचर फेस करती है और इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है। ठीक है, पहले हमें लार्ज क्लासेस का मतलब समझ आ जाना चाहिए। इस हिसाब से हम इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से माइंड में इमेजिन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो मैं ये बता रही हूँ वही आप लिखें, आप अपने हिसाब से भी कुछ ही पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, सो फर्स्टली व्हाट इज़ लार्ज क्लासेस। सो अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन आई कैन टेल यू डैट लार्ज क्लासेस की जो डेफिनेशन है या कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट तरीके से बताया हुआ है। कोई कहता है लार्ज क्लासेस है, कोई कहता है कि बिग इनरोलमेंट है, कोई कहता है कि क्लास डिस्कशन है। तो इनकी जो टर्म्स है वो भी डिफरेंट टीचर्स ने, डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंटली बयान की हुई है। ठीक है, सो लार्ज क्लासेस जो वर्ड है ना वो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका क्या मकसद हो सकता है। क्या क्लासेस में स्टूडेंट की इनरोलमेंट ज़्यादा है, या क्लासेस में एक बाउंड्री ज़्यादा है, लाइक स्पेस ज़्यादा है, या कुछ भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। लार्ज क्लास में हर कोई चीज़ आ सकती है। ठीक है, सो हम डेफिनेशन देखते हैं कि लार्ज क्लासेस और इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है। A large class is one where the number of students exceeds the capacity of a teacher to provide individualized attention and support, hindering effective learning and inhibiting स्टूडेंट इंगेजमेंट। ठीक है, लार्ज क्लासेस जो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एक वो क्लास है जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है और टीचर जो है वो इंडिविजुअली सपोर्ट नहीं कर सकती स्टूडेंट्स को, ना वो अटेंशन दे पा रही है। बट जो कुछ भी लर्निंग हो रही है, इफ़ेक्टिव लर्निंग में भी रुकावटें आ रही है लार्ज क्लासेस में। और जो स्टूडेंट की इंगेजमेंट है, एक दूसरे से एक्टिव लर्निंग है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वो भी इनहिबिट हो रही है या हिंडर हो रही है। ठीक है, तो लार्ज क्लासेस में बहुत सारे मसाइल भी आ रहे हैं, इनके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। बट जो ये डेफिनेशन हमें पता चली है उस हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से हमें नेगेटिविटी या डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, अब हम रीज़न देखते हैं कि कौन से रीज़न्स हो सकते हैं लार्ज क्लासेस के लिए। There can be several reasons behind large classes. Some common reasons include limited resources. ठीक है हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल कर रहे हैं एक क्लासरूम में, ताकि सबके सब जो भी इनरोलमेंट हुई है सबके सब पढ़ सके, लर्निंग कर सके। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स इन सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर अवेलेबिलिटी में कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू लार्जर क्लास साइजेस। ठीक है, कहाँ पे जैसे हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में अगर एसएमसी के फंड नहीं आएंगे, उनके पास फर्नीचर नहीं होगा, उनके पास मल्टीमीडिया नहीं होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, और इनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। टीचर के लिए उनके पास सैलरी नहीं होगी, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि दूसरी टीचर या टीए वगैरह रखने के बजाय एक ही टीचर के क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट को इनरोल किया जाता है। तो इन सारे क्राइटेरियाज़ को हम कह सकते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 50+ है एक स्कूल में। ठीक है, अब 50+ हो या 100+ हो वो डिपेंड करता है, और वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी वेरी करता है। हम ये नहीं कह सकते कि फिक्स्ड कितने स्टूडेंट हो सकते हैं एक क्लासरूम में। ठीक है, अगर हम एशिया और यूरोप दोनों को कंपेयर करें तो एशिया में रिसर्च के हिसाब से बोला जाता है कि 80+ 70+ स्टूडेंट को लार्ज क्लासेस में हम इंक्लूड करेंगे। बट यूरोप में कहा जाता है अगर 30+ स्टूडेंट एक क्लास में होंगे तो वो लार्ज क्लास बन जाएगी। ठीक है, सो रिसर्च एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरीज। Also, number two reason है increasing student enrollment. As student population grow, it can become challenging for school to accommodate all students with smaller class sizes, leading to large classes. ठीक है, इनरोलमेंट ज़्यादा हो रही है। अब इनरोलमेंट ज़्यादा क्यों होती है?
अ, हमारे पास 2 सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में हमें पता है गुर्बत है, इसलिए गवर्नमेंट में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट इस हिसाब से होती है क्योंकि उनका एक नाम नेहात बन चुका होता है। इस हिसाब से बच्चे जो एंट्री टेस्ट वगैरह करने के लिए सेंटर्स ज्वाइन करते हैं या प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। ठीक है। नंबर 3 है बजट कंस्ट्रेंट। सेम हमारे पास एसएमसी के फंड नहीं आएंगे, बजट नहीं होगी, तो इस हिसाब से भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। बजट लिमिटेशन में रिजल्ट इन स्कूल हैविंग टू इंक्रीज क्लास साइजेस टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एंड मैनेज कॉस्ट। Number 4 is teacher shortages. In areas where there is a shortage of qualified teachers, schools may have no choice but to increase class sizes to meet the demand for education. अगर टीचर की कमी है और फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश का एक ही टीचर है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इंग्लिश ही सीखनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कि हमें इंग्लिश ही पढ़ाओ, बाकी जो हमारे जैसे नेटिव सब्जेक्ट्स हैं जैसे उर्दू है, सिंधी, इस्लाम है, इनको छोड़ दो। तो इस हिसाब से भी इंग्लिश की टीचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज क्लासेस फेस करती है। नंबर 5 है स्पेस लिमिटेशन। इन क्राउडेड अर्बन एरियाज आर स्कूल विद लिमिटेड फिजिकल स्पेस accommodating smaller class sizes may not be feasible। ठीक है। तो हमारे पास स्पेस की कमी है, हमारे पास बजट की कमी है, हमारे पास रिसोर्स की कमी है, हमारे पास टीचर्स की कमी है। तो इस हिसाब से जो कुछ भी कमियां हैं उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए हम एक क्लासरूम में 70+ 80+ बच्चे बिठा देते हैं ताकि उनकी लर्निंग भी हो सके और टीचिंग भी हो सके। सही है। तो अगर ये सारे रीज़न हैं तो इस इन सारे रीज़न का इम्पेक्ट जो है वो सारा का सारा टीचर पे पड़ता है। ठीक है। तो टीचर कौन से चैलेंजेस फेस करती है लार्ज क्लासेस में? इन लार्ज क्लासेस देयर कैन बी सेवरल चैलेंजेस। सम कॉमन वंस इंक्लूड लिमिटेड इंडिविजुअल अटेंशन। With a large number of students, it can be difficult for teachers to provide individualized attention and support to each student. This may result in some students feeling overlooked or struggling to receive the help they need। ठीक है। लिमिटेड इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है स्टूडेंट को भी जेलसी होती है। स्टूडेंट भी चैलेंजेस फेस करता है कि जो फ्रंट वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिली जाती है और जो मिडल वाले हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, उनकी पीयर टू पीयर लर्निंग हो जाती है। लेकिन जो बैक वाले हैं उनको मेरे ख्याल से ना पीयर की अटेंशन मिलती है ना टीचर की अटेंशन मिलती है। इस हिसाब से उनमें जो एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है, एक जेलसी भी आ जाता है और उनका ध्यान जो है वो पढ़ाई से हट भी जाता है। ठीक है। नंबर 2 जो है क्लासरूम मैनेजमेंट। मैनेजिंग अ लार्ज क्लास कैन बी चैलेंजिंग एज इट रिक्वायर्स मेंटेनिंग डिसिप्लिन, कीपिंग स्टूडेंट एंगेज एंड इंश्योरिंग अ कंड्यूसिव learning environment. It can be harder to monitor and address behavioral issues or disruptions in a large group। ठीक है। क्लास में पहली जो चीज़ नोट की जाती है, कोई भी आउटसाइडर आता है या इनसाइडर आता है पहले देखता है कि क्लास का डिसिप्लिन कैसा है, उनकी मैनेजमेंट कैसी है। ठीक है। हम खुद जब क्लास में एंटर होते हैं तो जो चेयर्स हैं वो आगे पीछे पड़ी होती हैं तो हमें ही अच्छा नहीं लगता, हम खुद ही उनको सेट कर देते हैं। ठीक है। तो आप ये थोड़ा जहन में रखें कि अगर एक क्लासरूम में 70+ बच्चे हैं तो उनकी मैनेजमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, फर्नीचर के हिसाब से सही नहीं हो सकती। ठीक है। तो उनका डिसिप्लिन भी ख़राब हो सकता है। नंबर 3 है असेसमेंट एंड फीडबैक। असेसिंग एंड प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। It may be challenging for teachers to provide detailed feedback and track individual progress effectively। ठीक है। जैसे ऊपर मैंने बताया कि इंडिविजुअली अटेंशन नहीं मिल पाता, इस हिसाब से इंडिविजुअली असेसमेंट भी नहीं होती, ना ही टीचर सही से फीडबैक दे पाती है क्योंकि 1 घंटे का अगर हमारा क्लास है तो 1 घंटे में 70 स्टूडेंट को असेस करना, फीडबैक देना, ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग भी है। उसके अलावा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाता और टीचर को अटेंडेंस भी लेनी होती है, टीचर को खुद का जो लेसन प्लान है वो भी चलाना होता है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ टीचर टू असेस एंड फीडबैक टू स्टूडेंट इन लार्ज क्लासेस। Number 4 है limited interaction and participation in large classes. Opportunities for active participation and meaningful interaction can be limited. Some students may feel hesitant to ask questions or contribute to discussion due to size of the class। कई बार ऐसा होता है कि अगर
जो एक्स्ट्रा या एंगेज क्लास लगता है तो टीचर और स्टूडेंट की कम्युनिकेशन होती रहती है कि हमारी जो ये चीज़ें हमें समझ आ रही है जो नहीं आ रही। अगर एक फिक्स्ड है क्लास, जैसे लेसन प्लान चल रहा है और एक बच्चे को क्वेश्चन है तो बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्योंकि उसको पता है, क्या पता कि ये क्वेश्चन मेरे लिए एक बड़ा हो, लेकिन इतनी बड़ी साइज़ है क्लास की, मुझ पे वो हंस पड़े कि ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने वाला। तो इसलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं होती स्टूडेंट्स की। नंबर 5 है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। लार्ज क्लासेस में फेस रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स सच एज लिमिटेड क्लासरूम स्पेस, insufficient materials, or a shortage of technology. These limitations can impact the quality of instruction and student engagement। ठीक है, रिसोर्सेज की भी कमियां होती है। 21st सेंचुरी है तो टेक्नोलॉजी की भी थोड़ी कमियां हैं। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं लार्जर क्लासेस में। सो इनके कुछ सॉल्यूशंस भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट सॉल्यूशन पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग मीन्स पीयर असेसमेंट। Encouraging students to take on the role of peer tutors can be beneficial in large classes. Students who excel in certain subjects can assist their peers who may be struggling। ठीक है, जैसे कि अगर 10 बच्चे होशियार है जो भी सब्जेक्ट में, वो 10 और बच्चों को खुद पढ़ा सकता है। इससे टीचर की जो लेबर है वो भी कम हो जाएगी और बच्चों की असेसमेंट भी हो जाएगी, लर्निंग भी हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। नंबर 2 है फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच। फ्लिप क्लासरूम अप्रोच क्या है कि ज़रूरी नहीं ऑफिस आवर की, ऑफिस जो आवर्स है उस हिसाब से टीचर आपसे कम्युनिकेट करे। आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट भी टीचर आपसे रब्ता कर सकती है, ताकि उनकी टीचिंग हो और आपकी लर्निंग हो सके। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल है। नंबर 3 है लर्निंग स्टेशन। सेटिंग अप लर्निंग स्टेशन अराउंड द क्लासरूम कैन प्रोवाइड स्टूडेंट विद डिफरेंट एक्टिविटीज़ और टास्क टू वर्क ऑन इंडिपेंडेंटली और इन स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, टीचर पहले ही स्टूडेंट्स को उन ग्रुप्स में डिवाइड कर दे जिनसे टीचर की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि ये बच्चे इन ग्रुप में कुछ ऐसे भी बच्चे ऐड हो जाएं जो कि बहुत पीछे हैं और कुछ ऐसे भी हो जो कि बहुत होशियार हो। इन दोनों की पेयर लर्निंग में जो लर्निंग स्टेशन है वो भी बन जाएगी। ठीक है, नंबर 4 है यूटिलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे 21st सेंचुरी है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टीचिंग लर्निंग ऑनलाइन हो जाती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाती है। तो इस हिसाब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो बेहतर हो जाएगा। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड टूल्स कैन बी यूटिलाइज टू सप्लीमेंट क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। टीचर्स कैन असाइन टू ऑनलाइन क्विजेज, interactive modules or discussion boards to enhance student engagement and provide additional learning resources। ठीक है, so this was all about just an introduction of large classes। Thank you so much।